चाहिए और पुलिस से हम पूछना चाहते हैं ये कौन सी बात है। किसी को इस तरह से जान ले रहे हैं, इतना गलत करने के बाद, इतना कोई से गलत करवाने के बाद आपने जान लिए और फिर कह रहे हैं कि इनकी कॉल रिकॉर्डिंग क्या क्या छपवाया जा रहा है। ये तो मेरी बहनों का अपमान किया जाता है और ऐसा नहीं है। गलत जो लोग होते हैं, चोर होते हैं, चाहे अपराधी को हम लोग अपराधी के श्रेणी में रहते हैं, ऐसा नहीं है। मैं यादव जाति से हूँ, लेकिन अपने बहन के लिए खुलेआम आज मेरे मुखिया जी आए हुए हैं, मेरे पंचायत के मुखिया आदरणीय डॉक्टर महेंद्र राम जी। हम लोगों में ऐसा बनावट है, हम लोग पहले अपने समाज को सुधारने का। इसी गांव से क्या? नहीं, अभी इस गांव से नहीं ना, हम 50 मोतिहारी के बापू के कर्म भूमि से है। हाँ, हम लोगों ने, मुखिया जी लोगों ने, हम लोग ऐसे चीज अपने समाज में, कभी आप मेरे क्षेत्र में जाइएगा तो ऐसा लगेगा नहीं कि हमारे राम जी का घर है, कि हमारे पासवान जी भाइयों का घर है, कि हमारे यादव भाइयों का घर है। हम लोग वैसे बना के रखते हैं। और आज जो है पुलिस हम लोगों में जातीय उन्माद ऐसे जो है फैला रही है, जातियों को देने के काम कर रही है और तरह तरह की बात। अरे भैया, आप इतना जांच कर रहे हैं, क्या क्या एविडेंस निकालने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपसे एक धरा नहीं रहा है, अपराधी आपसे नहीं पकड़ाया जाता है। और कहीं एक देखते होइएगा, किसी बड़े बड़े नेताओं के घर में अगर उसकी बेटी का पर्स थोड़ा देर के लिए गायब हो जाता है तो पुलिस तुरंत उसको खोज के लाती है। आप देखिए, तुरंत आदरणीय मुकेश सहनी जी के घर में क्या हुआ, उनके पिताजी के साथ 24 घंटा भी नहीं लगा, अपराधी धरा गया। और इनका क्यों नहीं? क्योंकि ये दलित है, गरीब है, इनके सुनने वाला नहीं है। लेकिन एक चीज जान लीजिए, इनके लिए पूरे ईमानदार, दोगला की मैं बात नहीं कर रहा हूं। अधिकतर हम खुलेआम बोलते हैं कि जितने राजनीति करने वाले अधिकतर होते हैं जिसका चरित्र दोगला का होता है। हम लोग भी राजनीति करते हैं, इसी उम्र में जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन हम लोग दोगलाई नहीं कर सकते। मैं उस बहन के लिए इंसाफ दिलाने के लिए अगर मेरी जान देनी पड़ेगी तो उज्जवल यादव जान देने के लिए तैयार होगा, जहां खड़ा होगा। जैसे पुलिस का जो दे रहा है समय, हम लोग कानून को मानने वाले हैं, देख रहे हैं उनका रवैया, लेकिन ये लिपा पोती और जो हमारी बहनों का अपमान करने का ये लोग काम कर रहे हैं, तरह तरह के कुछ ऐसे था वैसे था, उनके बहनों, बड़े बहनों के साथ ये सब जो बता रहे हैं ना, इससे खून जो है ना, क्या बता, खोल रहा है और बर्दाश्त करके रह रहे हैं। तो जितना जो युवा ब्लड है, सबके अंदर वही चीज है, सब जो स्वाभिमान से लड़ाई लड़ने वाले लोग है, समझौता कभी नहीं कर सकते। तो यही बोलेंगे पत्रकार महोदय जी, आपके माध्यम से एसपी महोदय से कहते हैं कि अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो आपने अलर्ट कीजिए कि जहां देखे पुलिस वहां उसकी जान ले, फिर निपाछोती क्यों? मैं वैसी मांग करता हूं और ऐसा संविधान और कानून में है। अगर बर्दाश्त करने का है, कानून अपने तरीका से काम कर रही है, काम करेगी, तो ऐसा तो भी कहा जाता है कि अपराधी अगर भागता है तो उसको ऑर्डर कर दीजिए, जहां देखेगा उसको इनकाउंटर की कीजिए, आदेश दीजिए कि जहां देखते तब उसके डर से आएगा। अब जिसका घर का कोई कीमत नहीं है, जाके सिर्फ जो है कि हमारी कुर्की में क्या होता है, आप गेट पल्ला निकाल लेते हैं तो वो तो भाग के रहबे करेगा ना, वो गेट पल्ला से खोलेगा। व्यवस्था से नाराजगी है क्या? बिल्कुल नाराजगी है, और सबसे बड़ा नाराजगी इस बात से है कि जो मेरी बहनों का अपमान किया जा रहा है, मेरी माँ बहनों के बारे में गलत कुछ कहा जा रहा है, इसको नीपापोती करने के लिए ऐसा क्यों किया जा रहा है? आप लोग खुद बताइए कि जिस तरह की चर्चा चलाया जा रहा है, इस तरह की चर्चा होनी चाहिए क्या? आपको भी पता होगा। बिल्कुल, इसलिए हम खुल कर नहीं, इस तरह का छपरा है, ये सब गलत है, ये गलत है। हम कह रहे तुम इस चीजों में लगे हुए हैं, लेकिन इतना चीज में घुस जा रहे हो, उनके बहन से कब क्या फलना, उनकी माँ के क्या क्या सब तुम कहानी कह रहे हो, लेकिन तुमसे एक उतना पता कर सकते हो, लेकिन वो कहाँ गया, कैसे गया है, जांच करने का तरीका होना चाहिए। आज तक ले उसके एक भी रिश्तेदार के पास कोई प्रशासन फोर्स गया है? नहीं गया है। अनुसंधान में जानी चाहिए उनका रिलेशन लगाइत कहाँ है, इसका संगत कहाँ रहता था, ये पहले कहाँ से इसका आवागमन था, तब ना आपको धराएगा। लेकिन यहाँ आपको ठंडा में वो पंडाल के नीचे कुर्सी पर, सोफा पर बैठने से हमारी बहन का इंसाफ नहीं मिलेगा। आपको इसके लिए जाना पड़ेगा, हर जगह उसके रिश्तेदार लगायत रिलेशन सभी जगह पर आप जाइएगा, उसके बाद में पता करना पड़ेगा, उसके रिलेशन को भी आपको लेकर उनके जरिए उसके कॉल डिटेल्स निकाल कर आपको सब पता करने पड़ेगा, तब मेरी बहन का जो है कि इंसाफ न्याय मिलेगा। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर यहाँ हुआ, कल अगले हमारे महादलित बस्ती में होगा, कल वहाँ होगा, चलना लगा होगा, फलना जो होते आ रहा है यही। और यहाँ के विधायक जो हो, सांसद जो हो, जिस पार्टी से हो, आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू, जो पार्टी से हो, अगर ऐसे सांसद को मैं कहता हूं कि सदन में इसकी चर्चा होनी चाहिए और ऐसे लिए कानून बननी चाहिए ताकि कल के डेट में कुछ किसी मेरी दूसरी बहन के साथ ऐसा ना हो। बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। क्या कहेंगे मुखिया जी, बोलिए। यह तो घटना बहुत शर्मनाक है। हम लोग मेहसी प्रखंड से
हम कोठिया हाईराम पंचायत के मुखिया जी हुए। क्या चाहते हैं, किस तरह का होना चाहिए, क्या क्या मांगते हैं? हम लोग तो इस पीड़िता को न्याय के लिए ही हम लोग आए हुए हैं। कहाँ तक लड़ने का तय किया? हम लोग अगर यह न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग रोड पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। तभी हम लोग, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग चुप रहने वाले नहीं हैं। केंद्र सरकार से कुछ कहना चाहेंगे क्या? जैसे कि अगर जहाँ पर बात होती है सांप्रदायिकता मामला का, वहाँ पर तुरंत रातों रात कोई बिल लिया जाता है, कानून बना दिया जाता है, लेकिन ऐसे मामलों पर क्यों नहीं सख्त कानून किया जाता है? क्या कहेंगे? देखिए सर, एक बहुत बड़ा हम बात बताने जा रहे हैं और अपनी बातों से आपको हम सहमत कर देंगे। जो नेता जो होते हैं ना, विधायक हो, वार्ड हो, मुखिया हो, उसके पीछे जो उसको संरक्षण देने वाले लोग होते हैं ना, इसी टाइप का अपराधी होते हैं और उसको सत्ता में लाने वाले अपराधी होते हैं। सभी के मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अधिकतर ऐसा ही होते हैं। तो सरकार भी डरती है और वैसे लोगों को आगे पालन करने के काम करते हैं। आप देख लीजिए, किसी सरकार की, मैं एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, जो सरकार आया अपने रीजन में अपराधियों को जो है संरक्षण देके अपराधी को बढ़ाने का काम किया गया है। तो वैसे सरकार, यहाँ के विधायक होंगे जो उससे डरते होंगे, हो सकता है कि उनका वोट के ग्राफ ज्यादा होगा, उससे डरते होंगे, दबदबा होंगे। तो मैं सरकार के कहना चाहते हैं कि आप बताइए कि जो मेरा एक दलित भाई का वोट होगा, जो ओबीसी भाई का वोट होगा, जो गरीब का एक वोट का कीमत होता है, उतना ही जो एक प्रधानमंत्री का वोट का कीमत होता है लोकतंत्र में। तो मेरा कहना है कि हम अपनी इस बार अगर इस चीजों पर कानून नहीं बनती है, सदन में ऐसी चर्चा नहीं होती है और न्याय के लिए वहां आवाज नहीं उठाई जाती है, तो हम लोग इस बार अपनी वोट के चोट से उसको सरकार को हटाने का काम करेंगे। शुक्रिया। तो देखिए, हम यहाँ पहुँचे थे और जिस हालात से पेरेंट